क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 12 में जो गद्यांश है, गद्य गरिमा है, उसका एक पाठ है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है और गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम रॉबर्ट नर्सिंग होम जो पाठ है उसमें के जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो गद्यांश है उसके प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे, गद्यांश के अर्थ को समझेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर आप कर सकें। परीक्षा में जब आए तो आप उसको समझ सकें, आप उसे परीक्षा में लिख सकें। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ का जो नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, पहले इसके लिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ये पाठ क्या है। इसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जाते हैं इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में किसी से मिलने के लिए जाते हैं। तो जिससे मिलने के लिए जाते हैं, जिन महिला से, वो बीमार हो जाती हैं और उनको वहाँ इंदौर के ही रॉबर्ट नर्सिंग होम में एडमिट कराना पड़ता है। और जो लेखक हैं वो उनकी सेवा के लिए वहाँ अस्पताल में रहते हैं। तो अस्पताल में वो जो देखते हैं, वहाँ की जो नर्सें हैं उनके व्यवहार को जो देखते हैं, तो उसी पर उन्होंने ये जो पाठ है उसको लिखा है अपने लेखनी से। वहाँ उन्होंने जो देखा, वहाँ मदर टेरेसा काम करती थी और भी 3 नर्सों का उन्होंने इस जो पाठ है, जो गद्यांश है, इसमें उन्होंने उनका चित्रण किया है बहुत अच्छा। तो इस तरीके से रॉबर्ट नर्सिंग होम के अंदर जो कुछ उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, वो उन्होंने लिखा है। तो हम अब इसका जो पहला गद्यांश है उसको पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझाते हैं, फिर इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग हल करेंगे। तो पहला जो गद्यांश है, यहाँ उन्होंने लिखा है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। तो यहाँ पर जो मदर टेरेसा है, ये जो पैराग्राफ है, ये जो गद्यांश है, ये वो लिख रहे हैं मदर टेरेसा के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था। इस संसार में, लेखक का कहना है कि इस संसार में मैंने बहुत लोगों को अपने रूप के कारण उनको प्रशंसा पाते हुए, उनको सम्मान पाते हुए देखा था कि किसी की रूप के कारण, सुंदरता के कारण कोई किसी से सम्मान की प्राप्ति करे, प्रेम की प्राप्ति करे। बहुतों को धन से, और इस संसार में बहुत लोग धन से यश की प्राप्ति करते हैं। क्या कहना है कि मैंने बहुतों को, बहुत लोग अपने रूप के कारण, सौंदर्य के कारण इस संसार में यश की प्राप्ति करते हैं, उनको सम्मान होता है। और बहुतों को धन के कारण, जो धनवान लोग होते हैं, उनको धन के कारण यश की प्राप्ति होती है और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने विशेष गुणों के कारण लोगों में श्रद्धा से देखे जाते हैं, प्रेम को प्राप्त करते हैं, यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आँखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। अब यहाँ कहते कि अब ये अंडरलाइन जो है वो इसकी आपको व्याख्या करनी है। जो रेखांकित आपकी पंक्तियाँ हैं उसकी व्याख्या 2 नंबर की आएगी, तो आप इसको समझ लें। पर मानवता के आंगन में, लेकिन इस मानवता के, इस अस्पताल के अंदर जो मैंने मानवता देखी, उस मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा। लेखक कहता है कि आज इस अस्पताल में मानवता का मैंने वो रूप देखा जिसमें जो नर्स हैं, यहाँ की जो सिस्टर हैं, जो मदर टेरेसा हैं, उनका जो समर्पण है, उसकी प्राप्ति का जो अद्भुत और सौम्य स्वरूप है, आज पहली बार मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए। अस्पताल में क्या होता है, कोई पीड़ित व्यक्ति, अस्पताल में केवल पीड़ित व्यक्ति आते हैं, बीमार व्यक्ति आते हैं। तो जो पीड़ा से ग्रस्त है, जो पीड़ा से भरा हुआ है, वो व्यक्ति यहाँ की नर्स के प्रेम को प्राप्त करता है। मैंने पहली बार मैंने ये देखा कि कोई किसी की प्रेम को पीड़ा के कारण पाए और किसी का उत्सर्ग, और जो यहाँ पर नर्स हैं, जो मदर टेरेसा हैं, वो उनका जो उत्सर्ग है, उत्सर्ग माने उनका जो लक्ष्य है
किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित है। उनका जो प्रेम है, उनकी जो सेवा है, पीड़ित व्यक्ति के लिए ही समर्पित है, उसी के लिए सुरक्षित है। तो यहाँ पर मैंने लेखक कहता पहली बार मैंने देखा इस अस्पताल के अंदर मानवता का वो स्वरूप देखा कि कोई पीड़ित व्यक्ति अपनी पीड़ा के कारण किसी के प्रेम को पाए, या यहाँ की जो मदर टेरेसा हैं, जो सिस्टर हैं, जो नर्स हैं, यहाँ की जो नर्सें हैं, उनके प्रेम को वो अपनी पीड़ा के कारण पाता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति है अस्पताल में आता है और उसके ऊपर भी ये जो नर्सें हैं अपने प्रेम को, अपने स्नेह को उड़ेलती हैं। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। इसके जो प्रश्नोत्तर है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में और लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो इसका भी उत्तर वही होगा, उसमें आपको पाठ का नाम संदर्भ में देना और लेखक का नाम देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको समझा दी है। उपर्युक्त गद्यांशानुसार लेखक ने आज अपनी ही आंखों से क्या देखा। तो ये नीचे के जो 3 प्रश्न हैं, 3, 4 और 5, इसको आपको पैराग्राफ के अंदर से ही ढूंढ कर उत्तर देना है। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये जो प्रश्न है पैराग्राफ के किस लाइन से ये प्रश्न पूछा गया है, तो उसी लाइन में आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि उपर्युक्त गद्यांशानुसार लेखक ने आज अपनी ही आंखों से क्या देखा। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर यहाँ है कि मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा। ये प्रश्न यहाँ से बना है तो उत्तर भी यहीं से होगा। तो उत्तर में होगा कि लेखक ने आज अपनी आंखों से मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा। फिर अगला है कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए। ये वाक्यांश का क्या आशय है? इस वाक्यांश का आशय ये है, लेखक के अनुसार लेखक कहता है कि इस अस्पताल में जो नर्सों का प्रेम है वो पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है। इनके प्रेम को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो किसी पीड़ा से ग्रस्त है। तो इन नर्सों के प्रेम को पीड़ित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, ये इस वाक्यांश का आशय है। प्रस्तुत गद्यांश में मदर टेरेसा की किस भावना को दर्शाया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में मदर टेरेसा की प्रेम और समर्पण की भावना को दर्शाया गया है। अगला देखते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा है, ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी हैं वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल हैं और मुस्कानमयी है। अब इस पैराग्राफ में जो रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे बूढ़ी मदर हैं, जो सबसे बूढ़ी नर्स हैं, सिस्टर मार्गरेट, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ उनके बारे में लेखक कहता है, उनको जब उसने देखा और उनके बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि ये अनुभव कितना चमत्कारी है। कहते आज मुझे जो अनुभव हुआ सिस्टर मार्गरेट को देखकर वो बहुत ही मुझे चमत्कृत कर रहा है, आश्चर्यचकित कर रहा है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है, कि इस अस्पताल में जो नर्स सबसे अधिक बूढ़ी है, सबसे ज़्यादा बूढ़ी है, वो उतनी ही अधिक उत्फुल्ल है। लेकिन वो उतनी उत्फुल्ल में प्रसन्न, वो उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न है, उतनी ही ज़्यादा सक्रिय है, मुस्कानमयी है और उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर मुस्कुराहट है। मतलब वो बहुत ही प्रसन्न चित्त हैं। वो चाहे यहाँ सबसे बूढ़ी मदर हों सिस्टर मार्गरेट, लेकिन उनके अंदर जो फुर्तीलापन है, जो उनकी प्रसन्नता है, उनकी जो मुस्कान है, वो सबसे ज़्यादा है। यह किस दीपक की ज्योति है? अब यहाँ प्रश्न करता है लेखक कि ये जो उनकी जो जीवन है, उनकी जीवन रूपी ज्योति जो है वो कौन से दीपक की है? जागरूक जीवन की, जो उनकी जागरूकता से भरा जीवन है, क्या ये उसकी ज्योति है? लक्ष्यदर्शी जीवन की, उन्होंने अपने जीवन का जो सेवा का लक्ष्य बनाया है, क्या वो लक्ष्य पर चलने वाले जीवन की ज्योति है? सेवा निरत जीवन की, या सेवा में निरंतर लगे रहने की जो उनकी तत्परता है, वो उसकी ज्योति है? अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, अपने जो उनके विश्वास हैं उस विश्वासों के साथ उनके जीवन की एकाग्रता जो है, उस एकाग्र जीवन की क्या वो ज्योति है? फिर वो कहते भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, क्योंकि वो जो नर्सें थी वो अपने देश की नहीं थी, बाहर की थी, विदेश से आई थी और भारत में सेवा का कार्य अस्पतालों में कर रही थी। तो यहाँ पर लेखक कहता भाषा के तो भेद हैं, अलग अलग देशों में
अलग अलग भाषा बोली जाती, वो भेद हैं, रहेंगे भी, वो भेद रहेंगे, पर ये ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। कौन सी ज्योति? ये जो सेवा की ज्योति है, जो वो बाहर से आकर यहाँ सेवा का धर्म उन्होंने अपनाया है। तो ये सेवा और प्रेम की जो ज्योति है, यही विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। अब इसके प्रश्न देखिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश में पाठ का नाम आपका हो जाएगा रॉबर्ट नरसिंह होम में, लेखक का नाम होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ में भी आपको यही लिखना है। प्रश्न दोनों तरह से, किसी भी तरह से आ सकता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, व्याख्या मैंने आपको भी समझा दी है। यह किस दीपक की ज्योत है, इस वाक्य में क्या भाव निहित है? तो यहाँ पर लेखक को आश्चर्य होता है कि ये जो किसको देखकर, सिस्टर मार्गरेट को देखकर उन्हें ये प्रश्न अपने मन में उनको उठता है कि ये कौन से दीपक की ज्योति है। यहाँ पर आपको ये किस दीपक की ज्योति है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, यहाँ से आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर उनके अंदर की जो प्रसन्नता है, जो सेवा है, जो समर्पण का भाव है, उसको देखकर लेखक के मन में ये भाव आता है कि भला ये किस दीपक की ज्योति है। यहाँ लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत से क्या तात्पर्य है? लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत माने इस अस्पताल की जो नर्स हैं, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मानवता की सेवा, पीड़ितों की सेवा, दुखियों की सेवा का जो लक्ष्य बनाया है, वो जो ज्योति है, मानो उसी लक्ष्य पर चलने वाले जीवन की ज्योति है। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ ये अंतिम लाइन से इस प्रश्न का उत्तर आएगा। लेखक कहता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा है, भाषा के भेद हमेशा से रहे हैं, रहेंगे भी, लेकिन ये जो सेवा है, समर्पण है, इसकी जो ज्योति है, वो विश्व की सबसे अच्छी, सबसे श्रेष्ठ ज्योति है। सेवा की भावना सबसे अच्छी भावना है। तो ये दो ही छोटा पाठ है, तो इसके दो ही ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।